प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि पाप सिर्फ कर्मों से नहीं, विचारों से भी शुरू होता है। यीशु ने कहा, अगर तुमने मन में भी किसी गलत बात को सोच लिया तो तुमने पाप कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जानेंगे कि हमारे मन में पाप कैसे जन्म लेता है और कैसे हम उस युद्ध को जीत सकते हैं यीशु मसीह के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मन में शुरू होने वाला पाप क्या है? बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति तब परीक्षा में पड़ता है जब वह अपनी लालसा में बहकाया जाता है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब 1:14 और 15। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पाप एक बीज की तरह होता है जो मन में गिरता है। अगर हम उससे पहचाने और रोक दें तो पाप कभी फल नहीं देगा। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, अगर कोई गंदा विचार हमारे मन में आया और हम तुरंत कहें, प्रभु यीशु ये मेरा विचार नहीं, तो इसे हटा दे, तो हम जीत जाते हैं। या वचन से हम उसको बदलते हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और फिर वचन से जब हम उसको बदलते हैं कि मैं प्रभु यीशु में जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो हम उस नेगेटिव थॉट्स को, गलत विचार को प्रभु के वचन से बदल रहे हैं। और जब हम ऐसा लगातार करते हैं तो हमारा विचार शुद्ध होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। दूसरी बात, जब विचार पाप की ओर ले जाए तब क्या करें? क्योंकि हर एक पाप की शुरुआत एक विचार से होती है। जब हमारे मन में पाप की आवाज आती है, जैसे कि कोई वासना कि बस एक बार देख लो, बस एक बार देख लो, थोड़ा झूठ बोल दें, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 3 काम करना चाहिए। पहला, पहचानो, रिकॉग्नाइज। दूसरा, ना कहना सीखो, रिजेक्ट इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में ना कहना सीखें। तीसरा, वचन से, बाइबल के वचन से उस विचार को बदले, रिप्लेस विद द वर्ड ऑफ गॉड। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जब कोई विचार या पाप कहे तो कुछ नहीं कर सकता, तो हमें कहना है मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये वचन का रिप्लेसमेंट कैसे होता है? जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, तो पवित्र आत्मा एग्जैक्ट वही वचन हमारे विचार में डालता है जो बुरे विचार को रिप्लेस कर सके। तो जैसे ही हमारे मन में विचार आता है तो कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही पवित्र आत्मा आपके मन में विचार डालता है, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिलिपियों 4:13 में लिखा है। और हम बोलते हैं, वाह, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता? प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह में हमारे विचार ही हमारी आत्मिक लड़ाई का मैदान है। हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो। ये आत्मिक युद्ध हमारे विचार में होते हैं, हमारे मन में होते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम अपने मन को प्रभु के वचन से भरते हैं तो कोई भी गलत विचार टिक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन यीशु के मन के अनुसार चलना सीखें। हर दिन वचन के अनुसार
अपने मन को रूपांतरित करते जाएं। हर दिन अपने मन को नया बनाते जाएं। वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध होती जाए, अनुभव में सिद्ध होती जाए। प्रैक्टिस करना है रोज दिन, हर समय अपने विचारों पर ध्यान देना है, फोकस करना है कि क्या सोच रहे हैं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारा विचार वचन से बदलने लगता है। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। ये धर्मी कौन है? कौन है धर्मी? धर्मी विश्वास से धर्मी होता है। अगर विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपको उसके वचनों पर भी विश्वास होना चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पे जो यीशु मसीह अगर आपके सामने आ जाए तो आप बहुत खुश होंगे? या कितने लोग हैं जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे वो समय के जीवन को जीना पसंद करेंगे? मैं आपसे कहता हूं कि आज वो समय है जब यीशु मसीह आपके साथ है, आपके हाथों में वचन है, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। उनके साथ जीना शुरू करें। अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप वचन से भी प्यार करने वाले होंगे। अगर आप वचन पर नहीं पढ़ते, उसे ध्यान नहीं देते, आप उसे मनन नहीं करते, तो आप यीशु मसीह से प्यार नहीं करते। वचन पढ़िए, क्योंकि वचन यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह की तरफ बनना है तो वचन पढ़ना है, और जो वचन पे विश्वास करते हैं उस पे चलते हैं। ना कि सुनने वाले बनो, वरन उस पे चलने वाले बनो। तो आप अंदर से परिपक्व होते हैं, शुद्ध होते हैं, और परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जब भी कोई गलत विचार आए, हमें पहचानने और मना करने की समझ दीजिए। हमारा मन पवित्र रहे और आप में स्थिर रहे। जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, प्रभु यीशु के नाम से हर एक कोई आशीषित होता जाए। आपके वचनों को समझने की समझ, बुद्धि और ज्ञान अपने अनुग्रह के सिंहासन से हमें दें। छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।